कुंभ के मेले और महाकुंभ के संदर्भ में नागा साधुओं का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, वे कुंभ के मेले में कहां से आते हैं और मेले के बाद कहां चले जाते हैं। नागा साधु बनते कैसे हैं? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और समझेंगे कि इन नागा साधुओं से हम क्या सीख सकते हैं। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश में लोगों को बहुत कम जानकारी है। यह भी सच है कि भारत की मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास के प्रति जागरूक नहीं है। इस पर दुनिया के बड़े विद्वान भी हैरानी जताते हैं। वे कहते हैं कि जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं, तब भारत के अधिकांश लोगों को इनके बारे में बहुत कम पता है। नागा साधु वास्तव में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है। यह त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति पहले अपना अंतिम संस्कार खुद करता है और पिंडदान करता है। यह प्रक्रिया नागा साधु की मानसिक स्थिति को दर्शाती है, जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर सर्दी, गर्मी और बारिश में भी निर्वस्त्र रहते हैं। उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके स्वरूप को समझ पाना भी बहुत लोगों के लिए कठिन होता है। उनके लंबे बाल, जटाएं और शरीर पर रगड़ी गई भस्म उनकी तपस्या का अनूठा तरीका है। संस्कृत में नागा का अर्थ पहाड़ होता है और नागा साधु या सन्यासी वे लोग होते हैं जो पहाड़ों पर रहकर तपस्या करते हैं। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा का अर्थ एक युवा बहादुर सैनिक होता है। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है, क्योंकि वे योद्धा होते हैं। उनका इतिहास आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। भारत में यह मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने देश की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा और सनातन धर्म की स्थिरता बनाए रखने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। नागा साधु शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के साथ साथ शस्त्रों, हथियारों के भी ज्ञाता थे। उस समय का माहौल ऐसा था कि केवल तपस्या और साधना करना सनातन धर्म की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं का पथ सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी की खुदाई में ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जिन पर जटाधारी साधुओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। कुछ पुस्तकों में यह भी उल्लेख मिलता है कि नागा साधु विश्व के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक हैं। वे केवल साधु नहीं बल्कि योद्धा भी हैं। उनका इतिहास जापान और चीन के सैनिकों से भी कहीं अधिक पुराना माना जाता है। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया, तो नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा। भारत के आधुनिक युग में प्रवेश करने के साथ नागा साधुओं की फौज बिखर गई और उन्होंने स्वयं को समाज से अलग कर लिया। हालांकि आज भी नागा साधु युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, लेकिन वे अपने शस्त्रों और युद्ध कौशल का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठोर तपस्या से शुरू होती है, जो जीवन भर चलने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। वर्तमान में भारत में कुल 13 अखाड़े हैं जो नागा साधु बनने की दीक्षा प्रदान करते हैं। नागा साधु बनने की आयु आमतौर पर 16 से 20 वर्ष के बीच होती है। भारत में आज भी 4 लाख से अधिक नागा साधु हैं और इनकी संख्या इतनी अधिक है कि कई देशों की सेनाओं के पास भी इतनी बड़ी संख्या में सैनिक नहीं हैं। आम लोगों के मन में नागा साधु को लेकर 4 बड़े सवाल होते हैं और हो सकता है आपके मन में भी यही सवाल होंगे, जिनमें पहला सवाल यही होता है कि नागा साधु वस्त्र क्यों रहते हैं। इसका कारण यह है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को अत्यधिक महत्व देते हैं। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह निवस्त्र ही आता है और यह अवस्था प्राकृतिक होती है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निवस्त्र रहते हैं और प्रकृति के साथ एकत्व स्थापित करते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती या मौसम का उन पर असर क्यों नहीं होता। इसके पीछे का कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, तो उसका शरीर इस स्थिति में चला जाता है जहां उन्हें गर्मी, सर्दी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला के गर्भ में
एक बच्चा सभी मौसम में जीवित रहता है, कैसा भी मौसम हो, और उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं होते और बच्चा ने वस्त्र ही इस दुनिया में प्रवेश करता है। साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म शरीर से बनी राख होती है, जिसे शरीर पर रगड़कर नागा साधु यह दर्शाते हैं कि उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। वे यह संकेत देते हैं कि मृत्यु पर उनकी विजय हो चुकी है और मृत्यु का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा प्रश्न, लोगों के मन में यह होता है कि नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और मेले के बाद कहां चले जाते हैं। इसका उत्तर यह है कि साधु अक्सर दुर्गम इलाकों में पहाड़ों पर तपस्या करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी कारण वे कुंभ के आयोजन के बाद पुनः किसी को दिखाई नहीं देते। वे वापस अपने अखाड़ों में या सृष्टि के भ्रमण पर चले जाते हैं। आज अगर आप भी चाहें तो नागा साधुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने भीतर अपनी दुनिया में प्रसन्न रह सकते हैं। नागा साधुओं के पास कोई भी भौतिक वस्तु नहीं होती, फिर भी वे अपने जीवन को खुशी और आनंद के साथ व्यतीत करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को खुशियों के साथ जीने के लिए किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपकी मानसिक स्थिति आपके नियंत्रण में है और आप अपने आप में खुश रहते हैं, तो आनंदमय जीवन के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, महंगे कपड़े या जूते आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। नागा साधुओं के पास सबसे बड़ी शक्ति उनकी इच्छा शक्ति होती है। वे ऐसे हठ योग करते हैं जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी इच्छा शक्ति का उदाहरण ये है कि एक नागा साधु पिछले 9 वर्षों से अपना बायां हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हठ योग कर रहे हैं। एक अन्य नागा साधु हैं जो पिछले कई वर्षों से बैठते ही नहीं हैं और लगातार खड़े हुए हैं। वहीं कुछ नागा साधु अपने शरीर को तपाते हुए हठ योग करते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए तनिक भी दर्द महसूस नहीं होता। ये सब उनकी प्रबल इच्छा शक्ति का परिणाम है, जिसके बल पर वे हर प्रकार के दर्द को सह सकते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि त्याग भी एक तरह की तपस्या है। दूसरों का त्याग कर चुके हैं, संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, परिवार का त्याग कर चुके हैं, रिश्तों नातों का त्याग कर चुके हैं, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं और यहाँ तक कि अन्न का भी त्याग कर चुके हैं। त्याग ही उनकी सबसे बड़ी तपस्या है और मृत्यु पर वह विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मृत्यु से उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वे खोने से डरें। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, यह समझना कठिन है। नागा साधु भिक्षुक होते हैं। वे अपने भोजन के लिए सिर्फ 7 लोगों या 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 7 घरों से पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो वे 8वें घर में भिक्षा मांगने नहीं जाते। उस दिन उन्हें भूखे रहकर ही अपनी तपस्या करनी होती है। आज जब दुनिया भर में धर्म के नाम पर आतंकवाद और उग्रता फैल रही है, तब नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन वे कभी धर्म के नाम पर हिंसा नहीं फैलाते, न ही भारत के लोकतंत्र को चुनौती देते हैं। कुंभ मेला उनके लिए कर्म भूमि है, जहां वे अपने प्राण तक त्यागने को तैयार रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि नागा साधु क्रोध में रहते हैं और समाज से कटे हुए महसूस होते हैं। इसी क्रोध को शांत करने के लिए वे भगवान शिव की आराधना करते हैं और पहाड़ी इलाकों में कठोर तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या इतनी गहन होती है कि इससे उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। कुछ साल पहले एक वीडियो आया था जिसमें हिमालय क्षेत्र की भीषण ठंड में -डिग्री तापमान में एक नागा साधु निर्वस्त्र होकर तपस्या कर रहा था। वह ठंड का कोई एहसास नहीं कर रहा था। यह उनकी कठोर तपस्या और आत्मनियंत्रण का प्रमाण है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें